हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको क्लास 12 अकाउंट में कंपनी चैप्टर से इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बताएंगे कि जनरल एंट्री कैसे करते हैं। हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेंगे कि आपका जो शेयर है, शेयर की वैल्यू हम यहाँ पर मान लेंगे वैल्यू ऑफ शेयर 100 रुपीज़ है। कितनी है? 100 रुपीज़ है, ठीक है ना। अब ये जो 100 रुपीज़ है, ये टू टाइप से आप पब्लिक से ले सकते हैं। या तो लमसम ले सकते हैं, जिसको हम एक मुश्त कहते हैं, या इकट्ठा अमाउंट ले सकते हैं, या फिर हम इसे इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। इंस्टॉलमेंट मतलब यहाँ पर किस्तों में ले सकते हैं। अब लमसम लेंगे तो अलग एंट्रियाँ होंगी और इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो अलग एंट्रियाँ होंगी। हम लमसम को बाद में देखते हैं, पहले हम इंस्टॉलमेंट को समझते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में जैसे आपका जो पैसा होगा, जैसे 100 रुपये का शेयर है, उसको आप 20, 30 या और कुछ भी अमाउंट जो आप चाहें उस पर डिवाइड कर सकते हैं। अब फर्स्ट जो अमाउंट होती है आपकी, वो होती है एप्लीकेशन मनी। क्या होती है? एप्लीकेशन मनी। क्योंकि पहला पैसा जो होगा आपका वो एप्लीकेशन का कहलाएगा कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर परचेस करना चाहते हो तो आपको उस कंपनी में अप्लाई करना होता है शेयर परचेस के लिए, जिसके साथ आपको एप्लीकेशन का पैसा डिपॉजिट करना होता है, तो वो कहलाएगा एप्लीकेशन का पैसा। इसके बाद फिर जब आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं तब आपसे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कि अलॉटमेंट कहलाती है उसके लिए आपको बोला जाता है। तो जो दूसरा इंस्टॉलमेंट आप जमा करेंगे वो कहलाता है अलॉटमेंट का पैसा, ठीक है। अलॉटमेंट का मतलब क्या होगा? यहाँ पर आपको शेयर अलॉट किए गए, ठीक है। तो पहला पैसा कहलाएगा एप्लीकेशन का, दूसरा जब आपको शेयर अलॉट किए जाएंगे उस समय आपसे पैसा लिया जाएगा तो वो कहलाएगा अलॉटमेंट का। अब इसके बाद जो पैसा बचता है वो अलग अलग इंस्टॉलमेंट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगली इंस्टॉलमेंट कहलाएगी फर्स्ट कॉल और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कहलाएगी आपकी सेकेंड कॉल, और जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट लास्ट होगी उसके साथ एंड फाइनल हमको लगाना है। तो यहाँ पे ये सेकेंड एंड फाइनल कॉल कहलाएगी, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है कि हर इंस्टॉलमेंट की दो एंट्रीज होती हैं। मतलब यहाँ पर सभी इंस्टॉलमेंट की दो एंट्रियाँ होंगी, मतलब कुल मिला के हमारी 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्रियाँ होंगी। तो कंडीशन आपको देखना है कि एप्लीकेशन में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी ये कॉमन रहेंगे। अब कैसे कॉमन रहेंगे पहले देखिए। एप्लीकेशन का पैसा डायरेक्ट जो कंपनी है वो रिसीव करती है। क्या करती है? रिसीव करती है। तो पहली एंट्री जो इसकी होगी वो रिसीव की होगी, और दूसरी एंट्री क्या होगी? ये कंपनी अपना जो पैसा एप्लीकेशन का मिलता है उसको ये अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये करेंगे ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, ये सभी पहले ड्यू होंगे फिर रिसीव होंगे। पहले ड्यू होंगे फिर रिसीव होंगे, फिर ड्यू होंगे और फिर रिसीव होंगे। तो इस तरह से इनकी सभी की टू टाइम्स एंट्रियां होंगी, ठीक है बेटा। हर अमाउंट की टू टाइम्स आपकी एंट्रियां होंगी जो कि आपको इस तरह से करना है। अब हम देखते हैं एप्लीकेशन की जो फर्स्ट एंट्री है वो रिसीव की क्या होगी। आपको जनरल के फॉर्मेट में एंट्रियां करनी है, तो जनरल का फॉर्मेट तो आप सभी को आता होगा, ठीक है। डेट अगर है तो, पर्टिकुलर्स विवरण, यहाँ पे आएगा आपका LF, यहाँ पे डेबिट अमाउंट, यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट। आपको करनी है जनरल एंट्रीज। क्या करनी है? यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज करनी है। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी आपकी एप्लीकेशन मनी रिसीव की होगी। तो फर्स्ट एंट्री इज दिस बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर। क्या पैसा है? ये आपका एप्लीकेशन का पैसा है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्योंकि आपको जो पैसा मिला वो कंपनी को जो पैसा मिला वो कंपनी के
बैंक अकाउंट में जाएगा, तो बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट हो जाएगा। और कहाँ से आ रहा है आपका, एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, तो थ्रू शेयर एप्लीकेशन का आपका पैसा है 20 रुपीज़, तो आप यहाँ पे 20 रुपीज़ रखेंगे और नरेशन लिखेंगे आप, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा जो आपको रिसीव हुआ वो आप यहाँ पे नोट करेंगे। इसके बाद सेकेंड एंट्री, रिसीव होने के बाद आपको ट्रांसफर करना है, तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगी, शेयर, जिसे आपने क्रेडिट किया, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आपको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना, शेयर कैपिटल होता है क्रेडिट, तो आपको शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करना है आपको, जो कि आपने यहाँ पे क्रेडिट किया था, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर करना है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो ये आपकी एप्लीकेशन की 2 एंट्रियाँ कंप्लीट हो गई। नरेशन आ जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद आपका ये कंप्लीट हो गया एप्लीकेशन का। अब आपको अलॉटमेंट पर आना है, मतलब अब जिनको हमने एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद शेयर अलॉट किए हैं उनसे हम बोलेंगे भाई पैसा दे दो अलॉटमेंट का। तो जब मांगते हैं, ड्यू होता है, तब आपकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब ये पैसा हमने मांगा, भाई पैसा दे दो, तो यहाँ हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितना है 30, और जब ये ड्यू होने के बाद आपको रिसीव होगा, तब आपकी फोर्थ जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। हो गई आपकी एप्लीकेशन की 2 और अलॉटमेंट की 2 एंट्रियां। अब आपको ये ध्यान देना है कि ये अनकॉमन है और ये सभी कॉमन है। एप्लीकेशन पहले रिसीव होता है और फिर ट्रांसफर होता है, बाकी सारे जो अमाउंट्स होते हैं पहले ड्यू होते हैं फिर रिसीव होते हैं। तो अभी जो हमारा अलॉटमेंट है, अब हमें इसमें ध्यान देना है कि जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे तो अलॉटमेंट की जगह आपको फर्स्ट कॉल यूज करना है, ठीक है, और सेकंड कॉल की एंट्री करोगे तो आपको सेकंड कॉल यूज करना है, बाकी आपकी एंट्रियां सेम होंगी। ठीक है, तो हम बाकी की एंट्री आप आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री। अब फर्स्ट कॉल क्या होगी, ड्यू। ठीक है, तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हम मांग रहे हैं भाई तो हमको डेबिट करना पड़ेगा, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब हम इसको रिसीव करेंगे तो क्या होगा आपको पता होना चाहिए। पहले हम यहाँ नरेशन लिख लें, फर्स्ट कॉल मनी बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। कितना पैसा है फर्स्ट कॉल का, 20 रुपीज। वेरी गुड। इसके बाद हम करेंगे इसको रिसीव। तो जब दे देगी पब्लिक तो हमें एंट्री करनी होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट में पैसा कहाँ आएगा, हमारा बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट कौन सा पैसा आया भाई, टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा आया। किसका पैसा आया, फर्स्ट कॉल का। तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया और नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। अब लास्ट रह गया आपका सेकेंड कॉल। तो सेकेंड कॉल को भी भाई हम मांग लेते हैं आप, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। आप देखेंगे कि देखिए कोई चेंज नहीं आ रहा है, बस आपको जहाँ पर जो भी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है बस आपको चेंज करते जाना है। एंट्री इजी है, इजीली याद हो जाती है। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर
कैपिटल अकाउंट, तो ये आ जाएगा आपका कितना 30 रुपीज। Being second and final call money due, और जब आप इसको रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, being second and final call money received, second and final call money received, अमाउंट क्या है आपका 30। तो ये हो गया आपका चारों एंट्रियों, चारों जो इंस्टॉलमेंट है उनकी एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई है। अब आपको एक बार और देख लेना है, आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आया है आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर समझ में आया है तो भी प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, जय हिंद लिख कर कमेंट करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपको एंट्रियाँ समझाएं, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।